दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत और अच्छे हम भी बहुत अच्छे हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी बुआरी लाइफस्टाइल में। मैं हूँ आपके साथ दीपा रावत और ये हैं आपके साथ उषा रावत। जी हाँ। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर करें ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ। ये देखिए, बादल लगे हैं हल्के फुल्के। दोस्तों, हम यहाँ पे आए हैं पलकुंड लगाने। तो जैसे हमने आपको उस दिन बताया था कि हम कैसे करके लगाते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ हम कैसे करके पलकुंड लगाने का इंतज़ाम करते हैं। तो दोस्तों, हम ऐसे पहले यहाँ पे खड्डा करते हैं और ये बांस की लकड़ी लाए हैं, इसको यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको गाड़ेंगे ऐसे ही। तो दोस्तों, ये ऐसे ये खंबा हम लगा चुके हैं, मिट्टी में गाड़ दिया हमने इसको और अभी ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। तो अब हम इस पे ये जितना भी घास है तो इस पे लगाएंगे। दोस्तों, लगा चुके हैं और अभी हमने इसको ऐसे छोड़ रखा है क्योंकि अभी शाम को घास काट के लाएंगे तो इसमें और घास रखेंगे। और दादी भी वहाँ बैठी हैं, बैठे बैठे हमको देख रहे थे। अब हम जा रहे हैं घर। तो दोस्तों, हम पलकुंड कैसे कैसे लगाते हैं वो तो वैसे हम काफ़ी बार आपको बताए थे और आज हमने आपको पूरा डिटेल से बता ही दिया कि हम कैसे कैसे करके पलकुंड लगाते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं चाय पी के, उसके बाद हमने चाय पी घास लगाने के बाद, और अभी हम आए हैं भीमल काटने। तो भीमल तो हम काट चुके हैं, हमने रखा है तो बना के। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने सोचा हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और आप लोगों के साथ कुछ बातें करते हैं। तो आज हम कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और हम एक दूसरे के बारे में आपसे कुछ कहेंगे। मतलब मैं दी के बारे में आपको काफ़ी कुछ सच बताऊंगी और दी मेरे बारे में जो भी वो मतलब थिंकिंग रखते हैं वो मेरे बारे में सब कुछ सच सच बताएंगे। बताओगे ना? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। हाँ, तो ठीक है। तो हम एक दूसरे के बारे में बताएंगे। तो पहले दी बताएंगी। नहीं, पहले दीपा बताएगी। नहीं, पहले दी बताएंगी। पहले दीपा बताएगी। अच्छा ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। वो तो बताना ही पड़ेगा। नहीं दोस्तों, मतलब आपके साथ जैसे कि मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो होता है ना, मतलब जब शादी नहीं हुई रहती है तो उससे पहले हम काफ़ी कुछ सोचते हैं कि नया परिवार होगा, कैसे होगा, और नए लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, नए लोग कैसे होंगे। तो जैसे कि मेरी तो अरेंज मैरिज हो रखी है तो मैं कुछ ज़्यादा इतना जानती भी नहीं थी, मतलब कि कैसे होंगे नए लोग, कैसे होंगे। और काफ़ी कुछ आप लोगों को तो पता ही होगा, जो मतलब अरेंज मैरिज वाले हैं उनको तो पता ही होगा कि क्या क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, मेरी शादी तो हुई थी 2020 में। तो 2019 में मतलब हमारा रिश्ता पक्का हुआ था। तो 2019 में हमारी शादी हुई थी। हाँ, और दी लोगों की शादी 2019 में हुई थी। शादी के बाद ही हम तुरंत दीपा को देखने चले गए थे। हाँ, एक ही बार में पसंद आ गई थी।
सही बात है। मतलब तो एक ही बार मतलब आए थे देखने और एक ही बार में मैं पसंद आ गई थी। आपको भी आई थी मैं पसंद? तो जैसे कि मतलब कुछ क्वेश्चन भी होते हैं, तो दी ने भी मुझसे कुछ क्वेश्चन किए थे और भैया जी ने तो मुझसे मतलब बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इन्होंने ही किए। जितने क्वेश्चन लक्कू के पापा ने किए थे इतने तो देवर जी भी ने नहीं पूछे थे इनको। सही बात। मतलब भैया जी ने इतने क्वेश्चन पूछे थे, मुझे याद है। तो पता मैं क्या सोच रही थी, मुझे लगा कि ये लड़की तो मना ही करेगी इतने क्वेश्चन पूछने के बाद। और मैं नर्वस थी, मैं इतना नर्वस थी कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मतलब मुझे देखने भी कितने लोग आए थे, 8 लोग आए थे। 8 लोग आए थे। तो दी भी आई थी, सासू माँ, ससुर जी, पतिदेव, सब लोग आए थे। तब मेरी नई नई शादी हो रखी थी ना। हाँ, तो दी ने भी मुझसे क्वेश्चन किया था। तो उस टाइम मैं स्कूल में टीचिंग करती थी, मैं पढ़ाती थी वहीं पे। हमारा एक प्राइवेट स्कूल था, तो मैं वहाँ पे पढ़ाती थी। और दी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था। क्या? मैं तो भूल भी गई, क्या क्वेश्चन? दी ने पूछा था कि तुझे घर का काम आता है? तो जैसे घास काटना और काफ़ी कुछ हमारे मतलब घर का काम तो थोड़ा वैसे हो जाता है डिफ़िकल्ट, जैसे खेतों का होता है। तो इस टाइप का काम दी ने पूछा था। तो क्यों पूछा था? कि पूछ तो मन में तन सवाल है, क्योंकि पता मुझे क्या लगता था, क्योंकि ये स्कूल में भी पढ़ाती थी, फिर मैं ये सोचती थी कि क्या पता इसको काम वाम नहीं आता होगा, सारा दिन स्कूल में ही रहती थी ना, इसीलिए मैंने पूछा था। क्योंकि मुझे ये लगता था कि दीपा को काम करना नहीं आता है। थोड़ा बहुत तो आता ही है, हर किसी को ही आता है, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। फिर जब शादी हुई तो हम दोनों ने मिलजुल के सारा काम किया। फिर यहाँ तो उसका पता भी नहीं चला, मतलब कि उसको काम करना नहीं आता। साथ साथ में उसने हर एक काम किया, कुछ फील नहीं होने दिया कि इसने स्कूल में पढ़ाया फिर उसको काम करना नहीं आता, क्योंकि वहाँ उसको टाइम भी नहीं मिलता था घर का काम करने का। हाँ, मतलब ऐसा है कि मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मैंने इंटर किया और उसके बाद मैं स्कूल में पढ़ाने चली गई थी। तो मैंने 7-8 साल स्कूल में टीचिंग किया था। तो मतलब लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने घर का काम नहीं किया था, मैं साथ साथ में घर का काम भी करती थी और मुझे सारा काम आता था। हाँ, तो इसलिए। तो बाकी तो दोस्तों आपको पता ही है, आपको वीडियो के जरिए मिल ही जाता है कि ये हम क्या क्या काम करते हैं, दोनों कैसे रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, हर एक चीज़ आपको वीडियो में देखने के लिए मिल ही जाती है। हाँ, तो इसलिए अब ऐसा है कि काम तो हम जैसे गांव में बहुत सारा काम भी हो ही जाता है, मतलब हाँ, जैसे गोबर निकालना, वैसे तो आप सबको पता ही है, जैसे गोबर निकालना और क्या कहते हैं घास काटना, लकड़ियाँ काटना, पेड़ पे चढ़ना, पेड़ से घास काटना मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं, हम कर लेते हैं। और तो ये सब काम हो ही जाता है घर पे। तो एक बात बता, जब दिल में तो दैग पर पलती थी तो कर लगा। अच्छा, मतलब ऐसी बात नहीं है, दी तो वैसे भी बहुत प्यारी हैं। ओहो। नहीं, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मतलब काफ़ी सपोर्टिंग है। और जैसे हम लोगों का ऐसे होता है कि कभी हम जैसे कि किसी की तबीयत ख़राब हो तो या फिर किसी को कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो समझते हैं, और दी भी समझती हैं। दी तो ज़्यादा ही समझती हैं कि हाँ चलो, मतलब ऐसा है कि हम मतलब ऐसे रहते हैं कि पता नहीं, ये मतलब हम पता नहीं चलने देते हैं कि क्या कहते हैं कि एक जैसे कि किसी एक की तबीयत ख़राब हो रखी है और तो ये नहीं होता है कि मतलब दूसरा बैठा है ना, तो हम मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है। तो दी ऐसी हैं, मतलब बहुत स्वीट हैं। समझने वाली है, समझ जाती हैं, और क्या पता थोड़ा बहुत मैं दी से ही सीखी होंगी। और दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है, क्या कहते हैं, मेरे पतिदेव और भैया जी आर्मी में हैं। तो मतलब जब वो लोग जाते हैं मतलब काफ़ी लंबे लंबे टाइम बाद छुट्टी आते हैं, तो हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे कि हम दोनों साथ में रहते तो हमको पता नहीं चलता, इतना बुरा फील नहीं होता है,
क्योंकि हम दोनों मतलब साथ में एडजस्ट कर लेते हैं। साथ ही रहते हैं, खाना पीना सोना सब साथ में ही रहता है, तो इतना बेकार मतलब बेकार तो लगता है पर फिर भी थोड़ा एक दूसरे के साथ मतलब जैसे मतलब कहते नहीं है कि मन बहल जाता है, तो मतलब एक दूसरे के साथ हमारा मन बहल जाता है। बुरा तो लगता है, बुरा क्यों नहीं लगेगा, हर किसी को बुरा लगता है और हमें भी बहुत बुरा लगता है। और जो आप लोगों को तो पता ही होगा, स्पेशली जो आर्मी वाली वाइफ है उनको कितना बुरा लगता है तो आपको पता ही होगा। तो मतलब जैसे हम दोनों साथ में रहते हैं तो हमको इतना फील नहीं होता है। और जब जैसे कि कभी कभी ऐसे टाइम भी आ जाता है कि पतिदेव जाते हैं ड्यूटी, भैया जी जाते हैं ड्यूटी, तो कभी मैं नहीं रहती हूँ, मैं या तो फिर मैं मायके गई होती हूँ या तो फिर कहीं जाना हो जाता है। कई बार ऐसे हुआ है हमारे साथ, तो उस टाइम हमको काफ़ी बुरा फील हुआ है। हाँ, तो बेकार लगता है फिर। हाँ, काफ़ी बेकार लगता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा घर जाने का टाइम भी हो गया है, तो आज हमने सोचा क्यों ना आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। बाकी आप लोग जो भी पूछना चाहते हो कमेंट में पूछ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो आप जो भी पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करके। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइए, और पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर करें, ताकि हम कोई भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।